नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस पर हम माता लक्ष्मी गणपति का पूजन करते ही हैं, साथ ही धन के देवता कुबेर और धनवंतरी जी की पूजा करते हैं और इसके साथ ही आज निकाला जाता है यम के नाम का दीपक। तो दोस्तों, यम का दिया हम किस प्रकार से निकालेंगे, यम का दिया निकालने की क्या वो नियम है, क्या सामग्री चाहिए, ये सभी जानकारियां इसी वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आपके घर में भी यम का दीपक निकाला जाता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। देखिए, यम का दीपक निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, बहुत तरह से बहुत सारे लोगों की तरफ से आपको भी जानकारी मिल रही होगी। जो हमारे यहाँ हमारे गांव के जो हमेशा से चला आ रहा रिवाज है, उस रिवाज को मैं आपको बताने जा रही हूँ। बिल्कुल सरल और सही तरीका यही है यम के नाम का दीपक निकालने का। देखिए, यम के नाम का दीपक हम जब भी निकालते हैं तो मिट्टी के दीपक में निकालते हैं। मिट्टी का ये दिया है, मिट्टी का दिया। देखिए, ये एक दिया मैंने नया रखा है आपको दिखाने के लिए। हालांकि हमारे यहाँ मिट्टी के पुराने दिए में, देखिए ये यूज बाती है, ये दिया यूज किया हुआ है मैंने, बाती हटा करके बाती नहीं लेंगे। ये यूज दिए में जो पुराना दिया है उस दिए में ही हम यम के नाम का दीपक निकालते हैं। हमारे यहाँ यही रिवाज है। तो यम के नाम का दीपक के लिए देखिए हमने मिट्टी का दिया लिया। अगर पुराना दीपक ना मिले तब हमारे यहाँ क्या होता था कि आटे से दीपक एक बना लिया जाता था और वो दीपक फिर हम बना करके निकालते थे। यम के नाम का दिया जब भी आप निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना है, सरसों के तेल से ये दीपक हम निकालते हैं। आज के दिन आपको यहाँ पर घी का या तिल के तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, घी का तो बिल्कुल नहीं करना है। सरसों के तेल से ही यम के नाम का दिया निकालेंगे। यम के नाम के दिए पर ये हमारे यहाँ मसूर की दाल जो आसन स्वरूप देते हैं ना भगवान को, तो अक्षत देते हैं, बहुत सारी अन्य चीजें देते हैं जो शुद्ध हो। ये मसूर की दाल ऐसे माना जाता है हमारे यहाँ, इसको कह सकते हैं कि ये तामसिक है, अशुद्ध माना जाता है। पूजा पाठ में हम मसूर की दाल इस्तेमाल में नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ जो अगर लोकल लैंग्वेज की बात करें तो छुतहर माना जाता है। तो इसी चीज में जो मसूर की दाल है ना, इसी को आसन स्वरूप हम यम के नाम के दीपक में रखते हैं। यम के नाम का दीपक आप जब भी निकालेंगे तो पूजन जरूर कीजिएगा यमराज देव की, जिनसे हम आज आशीर्वाद मांगते हैं कि अकाल मृत्यु से घर में सभी प्रकार से लोग सुरक्षित रहें और किसी की भी अकारण अकाल मृत्यु ना हो और यम देवता हमसे दूरी बनाए रखे। तो यम के नाम का दीपक हम जब भी निकालेंगे तो अब दिशा का भी ध्यान रखा जाता है। दिशा जो होती है वो दक्षिण दिशा में। यम के नाम का दीपक जब आप निकालेंगे ना तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करना है। जैसे दीपक हम रखते हैं ना, तो मैं दक्षिण दिशा की तरफ ही मुख करके बैठी हूं। आमतौर पर जब हम पूजन करते हैं तो पूर्व या उत्तर दिशा में लक्ष्मी पूजन जब करते हैं, लेकिन जब हम यम के नाम का दिया निकालते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं। पूजन भी दक्षिण की ओर किया जाता है यमराज का, यम का। तो यहाँ पर मैं पूजन के लिए बैठी हूं ना जो सामग्री लेके, तो ये दक्षिण दिशा की तरफ। तो आपको ये ध्यान रखना है जब आप निकालेंगे भी तो दिए की जो ये लौ है ये दक्षिण दिशा में रहेगी। ठीक है। अब यम के नाम का दिया आपको घर से दूर निकालना होता है। देखिए, मजबूरी है तो आप गेट के बाहर निकाल सकते हैं। हमारे यहाँ जहां भी कूड़ा फेंकते हैं ना, तो कूड़ा फेंकने की जगह पर जाकर यमराज के नाम का दीपक रखा जाता था गांव में। तो ये ऐसी ही परंपरा रही है। अब मजबूरी है तो लोग अपने घर से द्वार से निकल के, मतलब गेट से निकल के दक्षिण दिशा की तरफ रख देते हैं। यम का दीपक जब भी आप निकालेंगे तो रात में जब घर परिवार के सभी लोग सो जाते हैं तो घर की जो बुजुर्गवार महिला होती है, जो सबसे बड़ी होती है, वो निकालती हैं और सभी सदस्य सोए रहते हैं। मतलब सभी लोग घर के अंदर कम से कम आ ही जाएं। मतलब 11 साढ़े 11 तक ही आपको यम के नाम का दीपक निकालना चाहिए। तो मैंने पूजन के लिए यहाँ पर देखिए सामग्री भी रख ली है। देखिए, अक्षत रख लिया है, तिलक करेंगे यमराज को, भोग स्वरूप अर्पित करेंगे यही लाई और बताशे, और साथ ही पुष्प अर्पित करने के लिए रख लिया है। पूजन संपन्न करके जल छोड़ेंगे। तो यही सामग्री आपको चाहिए होगी। जो नियम है वो भी मैंने बता दिया। तो देखिए, जगह की शुद्धि करने के बाद यहाँ पर मैंने ये यम के नाम का दिया दक्षिण दिशा की ओर बैठकर रखा है। अब इस दीपक में हम तेल भर लेते हैं। तो ये सरसों का तेल है, इसमें भर लिया, और ये पुराने दीपक में भी भर लिया मैंने। मैं देखिए क्योंकि मैंने कहा आपसे कि मैं पुराने दीपक में ही निकालती हूं, तो ये बात ही देखिए अब मैं पुराने दीपक में बदल लेती हूं और पुराने दीपक से ही हम यम के नाम का दीपक निकाल लेंगे। तो देखिए, अब इस दीपक को हम यहाँ से हटा देते हैं और इस दीपक की पूजा कर लेते हैं। तो दीप देव की हम जब भी दीपक की पूजा करते हैं ना तो प्रज्वलित करने के पहले कर लेते हैं पूजन। तो सबसे पहले आपने अक्षत अर्पित करना है, इसके बाद में आप तिलक कर लीजिए। यमराज का पूजन हम कर रहे हैं, उनके नाम का दीपक है तो सिंदूर नहीं आपको लगाना है, आप चंदन का तिलक कर लीजिए। तो तिलक हमने कर लिया।
अब पुष्प अर्पित कर लीजिए। इसके बाद में भोग स्वरूप आप बताशे और लाई भी रखिए। तो इस प्रकार से हमने पूजन कर लिया। अब इसके बाद में हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और उसके बाद जल छोड़ेंगे। तो दीपक हमने प्रज्वलित कर लिया है। अब इसके बाद में देखिए, आप चाहें तो कोई स्टील का बर्तन ले सकते हैं। हमारे यहाँ कई लोग देखिए स्टील का बर्तन ले लेते हैं और इस दीपक में कौड़ी रखते हैं, कुछ चीजें गोमती चक्र रखते हैं और उसे अगले दिन फिर वापस लेकर आते हैं। हमारे यहाँ इसे कूड़ेदान पर, जहां पर कूड़े गांव के लोग फेंकते हैं ना दूर थोड़ा करके, वहां पर जाकर छोड़ आते हैं और अगले दिन हम इसे भूल कर देखते नहीं है, उठाना तो दूर की बात। तो इसमें हमें बिल्कुल देखना नहीं है। तो इस दीपक को हमें ऐसा बनाना है जो हम बिल्कुल छोड़कर आ जाएं। तो ना तो आपको ये पीतल का दीपक लेना है पूजा स्थल का, और ना ही ये पात्र आपको पूजा स्थल का लेना है। या आप कोई घर में ऐसे कोई स्टील का बर्तन हो जिसको आप छोड़ के आना चाहते हैं, आप ले लीजिए। मैंने यहाँ पर ये दोना ले लिया है और इसी प्रकार से अब जिसकी पूजा हो गई है तो हम इसे छोड़कर आ जाएंगे। अब हमने पूजन कर लिया है, इस प्रकार से रख लिया है। अब जल छोड़ लेंगे और इसके बाद में घर के दक्षिण दिशा की ओर, दरवाजे से निकलने के बाद में दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण की ओर लौ करके ही इस दीपक को हम छोड़ आएंगे। तो इसी प्रकार से यम का दिया निकाला जाता है धनतेरस की रात को। तो जैसा मैंने बताया कि आज सभी देवताओं का पूजन हम करते ही हैं, साथ साथ यमराज का पूजन करते हैं कि हमारे जीवन में अकाल मृत्यु का, हमारे परिवार के सभी सदस्यों के बीच में कभी भी अकाल मृत्यु का भय ना रहे। तो इस प्रकार से ये यम का दीपक आप भी इस साल अपने घर पे जरूर निकालिए। और अगर आपके घर में परंपरा कुछ अलग भी है तो मैं मना नहीं करूंगी, आप अपनी उस परंपरा को भी माने, लेकिन जो एक पुरातन परंपरा है यम के नाम का दिया निकालने का, वो इसी तरह का है। तो उम्मीद करती हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की सभी जानकारियां मैं लगातार दीपावली दीपोत्सव से जुड़ी हुई हर दिन की पूजा पाठ विधि सामग्री सब कुछ शेयर कर रही हूं, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए। तो चलिए अब इस यम के दिए को बाहर निकाल कर रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, हर हर महादेव।